क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो हम आगे चलते हैं सर। पूरे दुनिया में हेल्थ के 2 सेक्टर्स हैं। अब ऑडिबल हूँ सर? आवाज आ रही है आपसे? हाँ, आवाज आ चालू रही है? रखिए, चालू। आ रही है। पूरे दुनिया में हेल्थ के 2 सेक्टर्स हैं एक्चुअल में। एक होता है वेलनेस, दूसरा है इलनेस का, है ना? तो वेलनेस का जो पार्ट होता है, जो फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड में है, उसमें क्या होता है कि हमारा सही खान पान, सही जीवन शैली, सही लाइफ स्टाइल, हमारा पूरा खान पान सही रहता है, हम योगा एक्सरसाइज ये सब करते हैं, तो हम सर आपका इलनेस स्लाइड आगे नहीं बढ़ा है, आपका इंट्रो ही आ रहा है। अच्छा, इंट्रो ही आ रहा है। अब आए मैडम? नहीं सर। अब आ रही है? नहीं सर, आपका स्लाइड चेंज हो स्लाइड गया? फर्स्ट ही है जो आपका। हाँ अभी ठीक है अभी ठीक है? जी। आप बताइए, चेंज हो रही क्या? बताइएगा मैडम, अभी चेंज हुई स्लाइड? यस सर, हो रही है। हो रही है कंटिन्यू ना? कीजिए आप प्लीज। अब हुई? अभी हो रही है? जी अभी हो रहा है। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, ठीक। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में हेल्थ के 2 सेक्टर्स हैं, एक वेलनेस होता है, एक इलनेस होता है। जो फर्स्ट साइड में जो वेलनेस का जो पिक देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम अपने खान पान को सही रखते हैं, हम जीवन शैली को सही रखते हैं, हम योगा एक्सरसाइज करते हैं और वॉक करते हैं, तो इससे हम क्या होता है, हम इलनेस के सेक्टर से बचे रहते हैं। सेकंड साइड में आपके साइड में इलनेस मतलब होता है, आपका होता है मेडिकल, हॉस्पिटल, है ना, दवाई होता है। तो अगर हम वेलनेस का हम ध्यान रखेंगे, तो हम इलनेस के सेक्टर से हम बचे रहेंगे और फ्यूचर में होने वाली समस्याओं से और अनावश्यक जो खर्चे से हम बच सकते हैं। अब हम रही बात अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा। अधिकतर आज लोगों को कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिसिन नहीं यूज करता है, उनको कोई बीमारी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ समझता है। लेकिन WHO के हिसाब से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन उसको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। आज बहुत से परिवार ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी जरूरी है, इसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। आज जो लोग सोचो ना, एक सामाजिक रूप से लड़ाई कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये भी एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। तो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ आज मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे परिवार स्वस्थ नहीं है, तभी मैं स्वस्थ नहीं। सर वॉइस डिस्टर्ब आ रही है अभी। मैं स्वस्थ हूँ। एक मिनट में लोकेश जी, आप वीडियो बंद करके बोलिए, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम दिखता है। मैडम आवाज है? यस सर आ रही है। हाँ, सर आप अपना वीडियो आ रही है ऑफ कर ना? सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑन रख दीजिए तो शायद नेट का इशू ना हो। हाँ,
वेलकम हिमांशु कोस्टा जी। आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लिंक मिलते रहे। ओके जी, उनको फोन करके बताइए ऑडियो वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो चालू रहे, कुछ नेट प्रॉब्लम दिखता है। ओके जी। हिमांशु कोस्टा जी, आप सुन रहे हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तब तक, जब तक सर नहीं आ जाते। हिमांशु सर। कर दिए सर, कर दिए यहाँ से। हाँ मैम, ऑडिबल हूँ मैं? यस सर। जी जी जी। जी, माफी चाहता हूँ मैडम मैं। नहीं सर, जी कोई जी दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू होते रहते हैं। जी जी जी। तो हम यहाँ पे समझते हैं आज क्या हो गया है कि कोई व्यक्ति अगर वो बीमार नहीं है ना, कोई मेडिसिन यूज नहीं करता, तो वो अपने आप को स्वस्थ समझता है। लेकिन हम स्वस्थ, एक WHO के हिसाब से स्वस्थ की जो परिभाषा ये है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, लेकिन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। आज लोग मेडिसिन भले नहीं खा रहे, लेकिन हर परिवार में कोई ना कोई स्ट्रेस में है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, इसके साथ साथ आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। आज लोग एक धर्म दूसरे धर्म के पीछे पड़े हुए हैं, वो एक दूसरे को निगलेक्ट करते जा रहे हैं। एक राजनीति, लोग अपने राजनीति को बेहतर करते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरा राजनीति ठीक है। तो हमें ये सब में नहीं है, हमें एक अच्छे मानव के रूप में जिंदगी जीना है। तो हमें क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, मानसिक रूप से भी जरूरी है और आध्यात्मिक रूप से भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ चौथा पॉइंट ये है कि हम ये तीनों रूप से स्वस्थ तो हैं, लेकिन हमारा समाज का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मान चलिए, अगर मैं स्वस्थ हूँ, मेरे परिवार स्वस्थ नहीं है, तब भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं मानूंगा। या मेरे जो पड़ोसी स्वस्थ नहीं है, मेरे समाज स्वस्थ नहीं है, तब भी ये WHO के हिसाब से वो एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। तो हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से और हमें सामाजिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या जरूरत है। एक है कि हमारा अच्छा खाना, दूसरा है क्या है, हमारा मेडिसिन होता है। तो मेडिसिन क्या काम करता है, मेडिसिन आपका प्राथमिक उपचार करता है। मतलब अगर किसी को माइग्रेन है, आज अगर मेडिसिन खाते हैं तो आज आपको राहत मिलेगी, कल आपको फिर से खाना पड़ेगा। किसी का अगर शुगर लेवल है, बढ़ा हुआ है, तो आज अगर टेबलेट खाते हैं तो आज उनका शुगर ठीक रहेगा, लेकिन कल वापस उनको फिर से खाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, मेडिसिन आपका प्राथमिक उपचार करता है। जैसे कि जब कार बंद हो जाता है तो धक्का मारने से चालू हो जाता है, तो सेम मेडिसिन का वही काम होता है कि आज आपको एक तुरंत थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिलता है। लेकिन न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन आपको बॉडी की नीड है, आपको चाहिए। वही न्यूट्रिशन की कमी कारण हमें हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। अब हम समझते हैं न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है। तो न्यूट्रिशन तो हमें खाने से ही मिलता है ना, लेकिन सभी खाने पे नहीं होता। जैसे कि आज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, हम पिज्जा बर्गर ये सब चीज खा रहे हैं, इससे हमें पेट तो भर जाता है, लेकिन हमें उससे सही मात्रा में न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है। आज देखिए, ये हम स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज कोई भी पेड़ पौधा जो होता है वो हरा भरा रहता है। कब हरा भरा रहता है कि उसको सही मात्रा में खाद और पानी मिलता है तब। एक्सक्यूज लेकिन मी सर, आपका स्लाइड नहीं चल रहा है। जी, अभी चला मैडम?
नहीं सर, डिस्प्ले नहीं है। अच्छा, अब मैडम? नहीं सर, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। लाइट चेंज हो रही मैम? नहीं सर, अभी डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है स्लाइड। डिस्प्ले नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर कीजिए सर, या फिर अगर आपको कंप्यूटर पे है तो। हुआ मैडम? मैम हुआ? नहीं सर। आप स्क्रीन शेयर में जाके कीजिए सर, हो जाएगा। हाँ जी मैम, करते हैं फिर से। अब हुआ मैडम? जी, अभी हो गया अच्छे से। जी कंटिन्यू कीजिए सर। जी 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 मैम। तो यहाँ तक का समझ आ गया था सबको? जी। जी जी। तो देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि जैसे कि जब हमारा जो कोई भी पेड़ या पौधा होता है, जब उसको खाद और पानी मिलता है तो हरा भरा रहता है। आप लाइट के स्लाइड में आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उनको सही खान पान नहीं मिलता, सही आपको पानी और सही आपको उनको खाद नहीं मिलता, तो कैसे हो जाता है, पूरा मुरझाया हुआ स्थिति रहता है। जस्ट ये हमारे शरीर के साथ भी ऐसे होता है। हमारे शरीर को अच्छा सही मात्रा में पानी, सही मात्रा में उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है, तो हम इस तरह से हम रहते हैं, हम यंग दिखते हैं। और जैसे हमारे शरीर को जब हम नहीं मिलता तो हम एजिंग को जाते हैं, हम बुढ़ापे को चले जाते हैं। तो ये और कुछ नहीं, हमारे शरीर को एक अच्छे खान पान की ही जरूरत पड़ता है। और हम समझते हैं कि आज हमें, जैसे कोई व्यक्ति होता है अंडा खा लेता है ना, वो सोचते हैं अंडा खाने से मुझे ताकत आता है, बॉडी बनता है। लेकिन अंडा खाने से क्या मिलेगा उनको? एक प्रोटीन बस मिलेगा। लेकिन हमारे शरीर को प्रोटीन बस नहीं चाहिए। दाल पी ले तो क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। लेकिन उससे प्रोटीन से क्या होगा? हमारे शरीर को ये सब जो स्लाइड में आप देख सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो ये स्लाइड आप पी के ले सकते हैं। और इसको अगर बैलेंस में रखेंगे तो हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। तो हमारे शरीर को सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन तो चाहिए, इसके साथ साथ हमें चाहिए विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए हमारे शरीर को चलाने के लिए। मतलब बोलना चाहिए ना, जैसे कार होता है उसका ईंधन क्या होता है? पेट्रोल होता है। तो हमारे शरीर में जो एनर्जी के लिए जो सबसे पहला स्रोत होता है हमारा, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो प्रोटीन विटामिन के साथ साथ हमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा वाला चाहिए रहता है। और उसके साथ साथ हमें फैट की भी जरूरत पड़ता है। हमको लगता है कि कई बार अगर भाई हम मोटे हैं तो हमें फैट नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को फैट की जरूरत है। हमारे जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का जो 70% भाग हमारे फैट से बना हुआ है। और तो उसको फैट ही चाहिए। लेकिन क्या होता है, हमें गुड फैट चाहिए। बस अंतर यह है कि हमें अच्छा फैट की जरूरत पड़ता है। फाइबर चाहिए रहता है, हमारे जो पेट की सही सफाई के लिए फाइबर चाहिए रहता है। जैसे हम घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अब हमारे अंदर से हमारे हाथों का झाड़ू पोछा तो होता नहीं है। तो इसके लिए ऊपर वाले ने ना ऐसा फल और सब्जी बनाए हैं कि उसे हम फल और सब्जी को हम जब खाते हैं तो अंदर में ऑटोमेटिक झाड़ू पोछा हो जाता है। तो इस कारण हमारे शरीर को सही मात्रा में फाइबर की भी जरूरत है, ताकि हमारे हाथों का सफाई होते रहे। इसके साथ साथ हमें चाहिए हर्ब से, मतलब जड़ी बूटी भी चाहिए। आज हमारे पास ऐसा हो गया है कि
लोग होता ना पहले वो दादी के नुस्खे तो नानी जी के नुस्खे ऐसे बोलते थे। आज वो जड़ी बूटी काम नहीं करते। क्यों नहीं करता? लोग पहले काली मिर्च, अदरक ये वो सब खा करके व्यक्ति स्वस्थ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो जो जड़ी बूटी खाते थे, लेकिन उसका जो घर का खाना रहता था वो ठीक ठाक रहता था, उससे उसको सही मात्रा में विटामिन प्रोटीन मिल जाता था। लेकिन आज हमारे खाने में क्या हो गया, सब प्रोटीन विटामिन की कमी हो चुके हैं। तो ये हम जो जड़ी बूटी खाते हैं इसे हम पूरा तरह से स्वस्थ इसी कारण नहीं हो पा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत है। बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं, और जो कि हमारे लिए जो फ्री है, पैसा भी नहीं लगता। तो हमें सही मात्रा में पानी पीने चाहिए। 20 किलो के पीछे अगर एक एवरेज होता है कि हम किसी से पूछते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए, कोई बोलते हैं 3 लीटर पीने चाहिए, 4 लीटर पीने चाहिए, लेकिन एक एवरेज माप बता सकता हूं मैं कि 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर किसी का वजन 60 किलो है तो उसको 3 लीटर पानी एवरेज पीना चाहिए। ये एक सही माप है। अब हम समझते हैं कि जो हमारा खाना होता है, ये स्लाइड से आप समझ सकते हैं कि जो खाना जितना जल्दी खराब होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जो खाना जितना लेट से खराब होता है वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप देख सकते हैं, आप कोई भी फल और सब्जी आप उसको जब काट के रखते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, चिप्स, कुरकुरे या जो भी बोल सकते हैं आप, वो खराब नहीं होता, क्योंकि वो जो खराब नहीं होता वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारे शरीर के लिए ठीक है, कौन सा हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं चिप्स, कुरकुरे, जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड आते हैं, ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते, यही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा हाई कैलोरी होते हैं। और हमारा जो आज लोगों का जो बड़ी बड़ी समस्या आ रहे हैं, वो तो कई बार खान पान तो ठीक रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। आज हर व्यक्ति की स्ट्रेस है। अगर हम किसी पूछें कि किसको स्ट्रेस है, आज व्यक्ति जो छोटा बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर वो व्यक्ति बुढ़ापे तक हर व्यक्ति की स्ट्रेस है। छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो रोते रहता है, उसको पता नहीं रहता वो क्यों, मतलब मम्मी को पता नहीं रहता वो क्यों रो रहा है, वो भी बहुत स्ट्रेस में रहता है। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको स्कूल जाने का स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई करने का स्ट्रेस रहता है, पढ़ाई कर लिया तो उसको जॉब का स्ट्रेस होता है, जॉब कर लिया तो उसको फिर घर बनाने का, बच्चों को शादी का स्ट्रेस होता है। तो लाइफ में स्ट्रेस सबको रहता है, और ये स्ट्रेस फ्री भी होना जरूरी है। अगर हमारा खान पान सही है तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है। आज हम स्ट्रेस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, हम अधिकतर क्या होता है, चाय कॉफी को यूज करते हैं। मतलब कभी हम जब ऑफिस से आते हैं, बिजनेस से करके आते हैं, कहीं फील्ड से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं तो हम थोड़ा चाय कॉफी सेवन करते हैं। और फिर उसके बाद तो भारत ऐसा है, एल्कोहल में बहुत टॉप में चल रहा है। मतलब हर समय चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो तो एल्कोहल, बुरा हो तो ऐसा, ये आज लोगों का फैशन बन चुका है। स्मोकिंग ऐसा हो गया, आज यंग जनरेशन जो स्टूडेंट है वो भी स्मोकिंग उसका एक फैशन का रूप बन गया है। और मिठाइयाँ तो कुछ मत, हर 15 दिन में, हर महीना कोई ना कोई त्योहार आता ही है, और खुशी हो गम मिठाई होता ही है, पप्पू पास हो या फेल मीठा होता है, और उसका परिणाम ये होता है कि हम ओवरवेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कैलोरी, हर व्यक्ति का एक माप होता है कि उसको कितना कैलोरी खाना चाहिए, है ना। तो वो एक स्पेशल चैप्टर होता है जिसको बीएमआई के माध्यम से, बीएमआर के माध्यम से जाना जाता है। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में समझ सकते हैं, जहाँ पर कुछ प्रोसेस फूड है जिसका भी कैलोरी 1300 है, और इधर एक एप्पल है उसका भी 1300 कैलोरी है। हम दोनों चीज से पेट भर सकता है, लेकिन ये जो राइट साइड में है एप्पल है, कैलोरी दोनों में सेम है, लेकिन हम राइट साइड वाला कैलोरी इंटेक करते हैं, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। अब लाइफ स्टाइल डिसीज, आज लोगों को सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे जो लाइफ स्टाइल डिसीज होता है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, हार्ट डिसीज का संभावना है, जो हार्ट डिसीज हो रहा है लोगों को, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, स्ट्रोक हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। ये कोई बीमारी नहीं, ये जीवन शैली से होने वाली समस्याएं हैं जिसको लाइफ स्टाइल डिसीज बोलते हैं। तो जो लाइफ स्टाइल डिसीज होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लाइफ टाइम दवाई खाते रहते हैं, लेकिन हम जिस लाइफ स्टाइल के कारण हमारे को जो समस्या आया है उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने से हम उसको वापस ठीक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लाइफ स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, ना कि हम मेडिसिन के सहारे रहना। अगर हम ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, हमको कोई भी लाइफ स्टाइल डिसीज होता है, हम जितना ज्यादा मेडिसिन लेंगे तो हमारा जो ऑर्गन्स है उतना ज्यादा डैमेज होगा। तो हमें मेडिसिन से बचने का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आज हम बीमार क्यों हो रहे हैं, हमको ये सब डिसीज क्यों हो रहे हैं। अगर हम आज से 40 साल पहले जाए, 30 साल 40 साल पहले जाए, तो आज हम जो खाते थे, पहले भी व्यक्ति 3 बार खाता था, अभी भी व्यक्ति 3 बार खाता है, लेकिन थाली में जो चीज गुणवत्ता है वो कम हो चुकी है। आज हमारे जो थाली में
बोलना चाहिए शुगर का मात्रा बढ़ चुका है, सॉल्ट का मात्रा बढ़ चुका है, एल्कोहल का मात्रा बढ़ चुका है, तंबाकू मात्रा बढ़ चुका है, पेस्टिसाइड हो गया है, कलर का यूज कर रहे हैं, केमिकल का ज्यादा यूज हो रहा है। तो ये हमारा आज के जो खाना हमारे थाली में इसका मात्रा बढ़ चुका है। लेकिन कमी क्या हो गई है इसमें, हमारे हमारे जो थाली में कमी हो गई है वो है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जो हमने इसके पहले जो स्लाइड में बताए थे उसकी कमी हो गई। अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो हम इलनेस वाले सेक्टर से, जो मेडिकल वाले सेक्टर से हम बच सकते हैं। ये समझ सकते हैं इस पिक से कि देखो हम जैसे खाते हैं हमारे बॉडी का शेप ऐसा बनता है। हम अधिकतर क्या करते हैं, अधिकांश लोगों का ब्रेकफास्ट कैसे होता है, हम कभी पोहा खा लेते हैं या कभी पराठा खा लेते हैं, कभी खाते भी नहीं है ना। कई बार तो ऐसा रहता है, हम भाग दौड़ की जिंदगी में ऐसा रहता है कि हम जब लोगों से बात करते हैं, अरे सर हमारे पास तो नाश्ता करने के टाइम नहीं है, हम तो सीधा जाकर ऑफिस में दोपहर में खाते हैं, या ऑफिस जाने के टाइम 11 बजे खा के जाते हैं। मतलब उनका सुबह का नाश्ते का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो ये आज आप फर्स्ट पिक में जो देख रहे हैं जिसमें रेड कलर दिया हुआ है, तो आज हमारा ब्रेकफास्ट ऐसा हो गया है। लंच तो कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, वो तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन रात का डिनर जो होता है हमारा वो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होता है। और अधिकतर आप जितने भी हम चाहे बर्थडे पार्टी बोले या वेडिंग सेरेमनी बोले, है ना, शादियां बोले, कोई पार्टी होता है वो रात में होता है। या हम घर में भी खाना खाते हैं तो क्या होता है, दिन में तो सब अलग अलग टाइम में खाते हैं, लेकिन रात के ही समय एक ऐसा होता है जहां पर पूरे परिवार मिलकर हम एक साथ खाते हैं। और उस समय हम टीवी देखते देखते खाते हैं, परिवार से बात करते करते खाते हैं। उस समय हमारा जो ये इंटेक होता है, खाना का इंटेक बहुत ज्यादा हो चुका रहता है, इसका हमारा बॉडी शेप ऐसा बनता है। लेकिन हमारा बॉडी के लिए हमें खाना कैसा चाहिए, हमारा जो नाश्ता होता है, आप सेकंड स्लाइड में, सेकंड में आप पिक में देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का है, हमारा जो नाश्ता होता है, आपने सुने भी होंगे कि हमारा जो नाश्ता होता है एक राजा की तरह होना चाहिए, है ना। और दोपहर का जो खाना होता है हमारा राजकुमार की तरह होना चाहिए। और तीसरा जो है डिनर जो है, वो हमारा डिनर जो होना चाहिए एक रंग की तरह होना चाहिए। अब राजा की तरह ये मतलब हमको पूरे 56 भोग ऐसा नहीं खाना है। हम राजा की तरह मतलब ये होता है कि उसमें पूरा प्रोटीन विटामिन बेस्ड होना चाहिए। सुबह सुबह हमारे जितना ज्यादा अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर ये हमको मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कार में अगर हम बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हवा का ध्यान रखते हैं, पानी का ध्यान रखते हैं, पेट्रोल का ध्यान रखते हैं, बैटरी का ध्यान रखते हैं, हम सब चीज ध्यान देकर फिर हम कहीं सफर में जाते हैं। तो ये जो हमारी गाड़ी है, ये तो हमारी गाड़ी उससे भी ज्यादा कीमती गाड़ी है। ये गाड़ी को हम आज दिन भर चलाने वाले, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो पूरा रात तक ये गाड़ी चलने वाली है। तो इसमें हमारा पेट्रोल कैसे होना चाहिए, तो हमारा ये ईंधन कैसे होना चाहिए, तो सुबह सुबह हमारा ईंधन रहना चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बेस्ड ऐसा होना चाहिए। तो हमारा जो गाड़ी रात तक जो चलने वाली है वो डैमेज नहीं होगा, तो फ्यूचर में होने वाली समस्या से हम बचे रहेंगे। और रात का खाना हमारा लाइट होना चाहिए, इससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा और हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं। ये आज ये हमारा लाइफ स्टाइल, अगर हम आज से 30 साल 40 साल अगर 20 साल पहले की बात हम देखें तो हाँ, 20 साल पहले हमारा कंप्यूटर कैसा होता था, कंप्यूटर साइज बड़ा होता था, व्यक्ति मस्त स्लिम होता था। लेकिन आज 20 साल में ऐसा हो गया है कि कंप्यूटर स्लिम हो गया है और व्यक्ति की साइज बढ़ चुका है। ऐसे ही अगर हम टीवी की बात करें तो पहले जो टीवी की साइज बड़ा होता था, घर में जो बीवी रहती थी वो स्लिम रहती थी, लेकिन आज ऐसा हो गया कि टीवी तो स्लिम हो गया, बीवी का साइज बढ़ गया है। तो ये आज हमारा सब जीवन शैली के कारण होता है। हम अपनी जीवन शैली को सुधार लेते ये हो सकते हैं। लोग बहुत कंफ्यूज हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, सप्लीमेंट खाएं, मतलब लोग तरह तरह से हम उनको ज्ञान देते रहते हैं, भाई आप ये खा लो, है ना, तो कोई ये खा लो, इसको लेने से ऐसा होता है, तो ये प्रोटीन ले लो, तो ये विटामिन ले लो। मतलब वास्तव में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मतलब यहाँ तक कि लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, एक सही गाइडलाइन कभी नहीं मिल पाता। तो ऐसा इतना नहीं, आप हर चीज को थोड़ा बैलेंस फॉर्म में हम लेते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। बैलेंस फॉर्म में कैसे, आप देखें रेनबो कलर होता है ना, 7 कलर, आप 7 कलर का हम फूड खाएंगे हमेशा तो हमें शरीर को अलग अलग मिलेगा। मतलब अलग अलग कलर के फल से हमको अलग अलग विटामिन से मिलते हैं। मतलब देखिए ऊपर वाले ने हमें इस धरती पे भेजा है तो वो ऐसे ही नहीं भेजा, वो हमारे पूरी व्यवस्था करके भेजा कि आप ये सब कलर के खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जब एप्पल का सीजन आता है तो हम एप्पल खा लेते हैं, ऑरेंज का सीजन आता है ऑरेंज खा लेते हैं, मतलब जिस सीजन में जो आता है वही खाते हैं, है ना। लेकिन हमें ये सभी कलर की जरूरत पड़ता है। अगर हम सभी कलर का हम खाते रहेंगे तो हमें सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते रहेगा, सही मात्रा में विटामिन मिलते रहेंगे, सही मात्रा में मिनरल्स मिलते रहेंगे, तो हम लाइफ टाइम स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे जो बॉडी, हमारा जो शरीर है उसको डैमेज होने से हम बचा सकते हैं। ये और मैं खुद का पिक दिखाना चाहता हूँ कि ये हूँ, मैं हूँ 2015 के पहले मैं कुछ ऐसे दिखता था, लेकिन वेट भी बढ़ चुका था, मैं सीढ़ी चढ़ता था तो हाफ जाता था, घुटने में भी दर्द करता था, मेरे जो डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं था और जिस कारण मुझे हमेशा एसी ला की गोली खाना पड़ता था
बहुत ज्यादा नींद आता था, जिस कारण मुझे चाय कॉफी की बहुत ज्यादा सेवन करना पड़ता था, और मैं इसीलिए का पत्ता हमेशा रखता था। लेकिन मुझे एक कोच के सही गाइडलाइन से मैंने अपने खान पान और जीवन शैली में बस सुधार किया है, और जिससे मैंने शरीर से 10 किलो चर्बी के रूप में कम किया है, कमर से 4 इंचेस कम किए हैं, मेरे स्किन में बेहतर रिजल्ट आया है, मेरे जो डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, और मैं पिछले 6 ईयर से फ्री मेडिसिन लाइफ जी रहा हूँ। तो ये मेरा बेहतर रिजल्ट है, और मैं ऐसे लोगों को एक सही गाइडलाइन करते जा रहा हूँ डे बाय डे, और उनका मदद कर रहा हूँ ताकि वो हमेशा फ्री मेडिसिन लाइफ रहे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, और माफी चाहता हूँ कि आज थोड़ा नेटवर्क के कारण थोड़ा सा परेशानी उठानी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा और काफी कुछ क्वेश्चन होगा तो बताया। जी कुछ क्वेश्चन होगा कर सकते हैं। ओके सर, ये आप सभी को किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उन्होंने कैसे इतना वेट रिड्यूस किया, क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज की, कैसे उन्होंने अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन किया, तो वो सब चीजें आप पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है? जी मेरा प्रश्न है, उन्होंने इतनी जल्दी मतलब वेट लॉस कैसे किया? ये थोड़ा मतलब ब्रीफ ना करके मतलब उसको डिटेल में थोड़ा समझाएं। जी जी जी, एक्चुअल में क्या होता है ना, पहले हम ना समझते हैं कि वेट लॉस का फंडा क्या है, पहले हम समझते हैं हमारा वेट बढ़ता क्यों है, ये इसमें हम पहले जाते हैं सर, है ना। देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति का एक माप होता है, जैसे कि हम हमारा बाइक होता है, बाइक में हवा डालते हैं, कार में डालते हैं, ट्रक में डालते हैं, सबका एक माप होता है। सब में अगर जो इंजन ऑयल अगर बात करें, हम बाइक का इंजन ऑयल की बात करें, कार का करें, ट्रक का करें या प्लेन का करें, सबका माप अलग होता है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ हमारे शरीर भी माप होता है, ये हमको पता नहीं होता। अगर एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो वो किसी को पता नहीं होता, सबके लिए सेम खाना बनता है, खाना तो सेम बनेगा, लेकिन माप हमें पता होना चाहिए। तो क्या होता है ना, हमारा जो बॉडी होता है उसका एक बर्निंग पावर होता है, हम जो खाना खाते हैं उसको बर्निंग पावर होता है, जिसको जैसे होता है ना कैलोरी होता है, कैलोरी मतलब जैसे कि पहले जो कोयला वाला इंजन होता था, तो उसको कोयला डालते थे तो वहां से उसको क्या एनर्जी मिलता था, तो ट्रेन चलता था, है ना। पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है। तो वैसे क्या होता है, आज हम जब हमारे बॉडी में कैलोरी इनटेक करते हैं तो इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, इस कारण हम काम कर पाते हैं, हम चल फिर पाते हैं, आज हम हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो वो कैलोरी कारण हमको कैलोरी मिलता है, तो हमको थोड़ा एनर्जी आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर हम हमारे बॉडी की जो नीड है उससे ज्यादा कैलोरी इंटेक करते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी का बर्निंग पावर, मतलब हम जो खाना खाए, हम मान चलिए किसी व्यक्ति का बर्निंग पावर 1400 है, 1400 कैलोरी उस बर्न करने की क्षमता है, मान चलिए वो 2000 कैलोरी खाना खाता है, तो उसने जो 600 कैलोरी एक्स्ट्रा खाया ना, वो क्या होता है, डिपोजिट होगा, है ना। तो वो डिपोजिट होते रहता है। तो हम क्या करते हैं कि हम खाना को कम नहीं करते, आप 3 बार बोलो 5 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाने से कैलोरी बस कट करते हैं। तो जिस दिन आप ना 8000 कैलोरी कट करते हो तो आपका 1 किलो कम होता है। अब वो 8000 कैलोरी को आप 5 दिन में कम करो, 10 दिन में करो, 20 दिन में कम करो, जितने दिन में आप 8000 कैलोरी कम करेंगे एक आपका 1 किलो कम होता है, और 8000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपका 1 किलो वजन बढ़ेगा। और ये भी व्यक्तिगत हिसाब से होता है, सबका एज अलग होता है, कोई बहुत समय से मेडिसिन में रहते हैं, है ना, किसी का वेट अलग होता है, तो ये बॉडी स्ट्रक्चर पर भी काम करता है। लेकिन एवरेज हम बोले तो 8000 कैलोरी पीछे 1 किलो बढ़ता है, 1 किलो घटता है। तो ये कैलोरी मैनेजमेंट है। मतलब हाँ, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो होता है कि हम वो गलती मैं भी पिछले 10 साल से कर रहा था कि हमारा जो वजन बढ़ रहा था हम ना वजन को घटाने के लिए हम खाना कम करते हैं। खाना कभी कम नहीं करना चाहिए, हम खाना को कम करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिज्म स्लो जिस दिन होगा आप कम खाएंगे तभी वजन बढ़ जाएगा। अच्छा, तो इस कारण खाने कभी नहीं कम चाहिए, आप खाना 3 5 बार खाओ, आपको मेटाबॉलिज्म सही रहनी चाहिए, और उसमें से कैलोरी बस कट करनी चाहिए। कैलोरी कट करने से आपका वजन कम हो जाएगा, और खाना आपको सही करने से आप एनर्जेटिक रहेंगे। लेकिन अगर आपने खाना को कम कर दिए तो आप फ्यूचर कमजोर हो पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, मतलब 1 बाल्टी पानी भी नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारे हेयर फॉल्स हो जाएंगे, स्किन प्रॉब्लम आ जाएगा, थका थका रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो हो जाएगा। इसे हमें कैलोरी बस कम करना चाहिए, और विटामिन प्रोटीन वाला बेस्ड ज्यादा खाना खाना चाहिए, तो व्यक्ति सही तरीके से वेट लॉस कर सकता है। और क्वेश्चन सर किसी की? राज जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ?
जी जी, धन्यवाद। और सर बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और किसी को क्वेश्चन गुड है? इवनिंग सर, लोकेश जी। हाँ जी जी, गुड मेरा इवनिंग क्वेश्चन सर। क्या है, यस ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एंड इन बिटवीन स्नैक्स and Yes, sir. any Yes. other item, what are जी the जी, yes. timings we need to follow sir? अच्छा, टाइमिंग, यस सर, जी जी। सर अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के हिसाब से बात करें, एवरेज में हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, हम जब सो के उठते, अधिकांश जो लाइफ स्टाइल डिसीज होते हैं, बीपी, शुगर और थायराइड, ये तीनों का संबंध हमारे नाश्ते से होता है। मतलब ना, अगर मान चलिए कोई भी अगर लेडी को अगर थायराइड हुआ है तो आप उसको पिछले 15 साल पहले का ना उनका ब्रेकफास्ट पूछेगा तो उनका ब्रेकफास्ट गड़बड़ रहता है, या तो बहुत लेट से नाश्ता करती होगी, या नाश्ता नहीं करती रहेगी, या उनका नाश्ता सही नहीं रहा होगा। तो क्या होता है ना, इससे ना हम शुगर से भी बच सकते हैं, थायराइड से बच सकते हैं। हम जब सो को उठते हैं तो 2 से ढाई घंटे के अंदर में हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए। और नाश्ता कैसे होना चाहिए? वो अपना पोहा पराठा वाला नहीं, हमारे शरीर को पोहा की जरूरत नहीं है। क्या होता है सर, देखिए, जब हम खाना खाते हैं ना, हर व्यक्ति को ना अपने काम की चीज जरूरत है। जैसे कि देखिएगा, हम अपने घर में जब बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं, कहीं मॉल गए, हमने बहुत सारा सामान खरीद के लाए, तो हमारे घर में जब छोटे बच्चे रहते हैं वो क्या देखते हैं? वो अपना खिलौना देखते हैं, मेरे लिए खिलौना है कि नहीं, चॉकलेट है नहीं, ये देखते हैं, है ना। अगर घर में कोई और पर्सन है तो वो क्या देखेंगे, लेडीज है तो अच्छा मेरे लिए कोई साड़ी है कि नहीं है, कोई ज्वेलरी है कि नहीं, ये देखेंगे। तो हर व्यक्ति अपने काम की चीज ढूंढता है। तो वैसे क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो आपने तो खा लिए, इडली डोसा पोहा खा लिए, लेकिन आपका जो शरीर है ना, वो अपने काम को ढूंढता है। अरे भाई, मेरे को विटामिन मिला कि नहीं मिला, मेरे को मिनरल्स मिला कि मिला, है ना, वो चीज, मुझे प्रोटीन मिला कि नहीं मिला, वो चीज ढूंढता है। तो वो क्या करता है, आपने जो भी खाना खाया उसमें से जो जो चीज उस काम करे उसको रख लेता है और बाकी चीज को मल के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ऐसा। तो हमारा सुबह का नाश्ता है, जितना हो सके प्रोटीन विटामिन बेस्ड होने चाहिए। और वो नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम जब भी सो के उठते हैं, सबका टाइम अलग है, कोई 4 बजे उठता है, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे उठता है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर हमारा नाश्ता हो जाना चाहिए हेल्दी वाला। और दोपहर का जो खाना होता है वो अगर इंडिया के हिसाब से सोचे तो 12 से 1 के बीच में सही होता है। अगर कोई ऑफिस वाले हैं तो 1:30 बजे उनका ऑफिस का टाइम होता है, तो आपको उन्हीं टाइम में खाना पड़ेगा, ऐसा। और रात में खाना होता है वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। लेकिन रात का ऐसा रहता है, पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि अधिकांश होते हैं ना कि घर में सब लोग रहते हैं, सब आएंगे, कोई ऑफिस से, कोई बिजनेस से, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई करके आएंगे, तो अधिकतर लोग एक साथ खाते हैं। लेकिन कोशिश करें कि हमारा खाना रात का लाइट हो और हम थोड़ा जल्दी खाएं, और मतलब बोलना चाहिए सोने से 2 घंटा पहले खाएं, ऐसा। और जैसे रही बात जैसे सर स्नैक्स की, तो उसमें क्या होता है, अधिकतर हम क्या करते हैं, जो इवनिंग का टाइम होता है, इवनिंग के टाइम में हम क्या करते हैं, पोहा खा लेते हैं। अरे पोहा बनाओ तो खाओ, ऐसी बात नहीं, मैं भी पोहा खाता हूँ, मैं भी समोसा खाता हूँ, उसको एंजॉय के रूप में खाओ। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे जो इवनिंग में स्नैक के टाइम होता है, तो आप उसमें कोई एप्पल खा सकते हैं, कोई ऑरेंज खा सकते हैं, कोई हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, कोई नहीं, ऐसा। बाकी एंजॉय के लिए हर चीज खाओ, पोहा खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, सब चीज खाना। अपने को एकदम साधु सन्यासी ऐसे तो जिंदगी जी नहीं सकते अपन, है ना। फिर उसके लिए वैसा माहौल में रहना पड़ेगा। लेकिन हम तो एक सामान्य माहौल में रहते हैं, तो साधु सन्यासी टाइप जिंदगी नहीं जी सकते। मैं भी खाता हूँ इडली डोसा पोहा खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाता तो ऐसे मेंटेन करो, ऐसा कोई नहीं। आप हर चीज खाओ, लेकिन मेंटेन करते हुए खाओ, समझते हुए खाओ कि मेरे बॉडी को कहाँ से क्या क्या मिलेगा, क्या की जरूरत है। हाँ सर जी, और कुछ क्वेश्चन सर? जी, और किसी का क्वेश्चन? सर सोने जी, का जी, समय yes. में कुछ फर्क आ गए हाँ, तो जी। भी वेट लॉस में उतना रिजल्ट नहीं आता ना साहब? राइट सर, एकदम सही बोला आपने। देखिए, अब ना मैं आपको आपने सोने की बात बोले, मैं ना आपको ना इसके 4 पिलर बताता हूँ। जैसे कोई भी होता है ना, मकान बनाते हैं तो उसके पिलर्स होते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको ना उसमें कुछ कुछ पॉइंट बताता हूँ। वो चारों चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज होता है ना कि हमारा खाना अच्छा होना चाहिए। पहला मतलब हमें स्वस्थ रहने की, मैं सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करूँ। वेट लॉस कर लेंगे और हम बीमार है तो कोई मतलब नहीं, तो मैं ना सिर्फ वेट लॉस की बात नहीं करूँ, मैं स्वस्थ रहने की बता रहा हूँ। 4 पिलर बहुत जरूरी है। सबसे पहला हमारा खाना अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सही मात्रा में पानी होना चाहिए। अब खाना भी अच्छा हो गया, पानी भी अच्छा हो गया, तो तीसरा नंबर है नींद। मतलब नींद इसलिए जरूरी है, अब ये जरूरी क्यों है ये भी बताता हूँ। नींद से क्या होता है, हमारे बॉडी को रिपेयरिंग होता है। जैसे होता है ना, जब हमारा कार होता है तो कार को हम चलाते हुए रिपेयरिंग कभी नहीं करते, उसको क्या करते हैं, गैरेज में छोड़ देते हैं, वहां जाकर रिपेयरिंग होता है। तो ये मान चलिए, जब हम रात में जब सोते हैं तो हमारा एक गाड़ी है, वहां पर हमने गैरेज में डाल दिए, अब उसके बाद हमारा जो गाड़ी की रिपेयरिंग रात में चालू होता है। तो सोचो, ऊपर वाले ने ना मतलब हमारे बॉडी को ऐसा बनाए हैं कि
आपको क्या करना है, अच्छा खाना खा के हम जब सोते हैं तो आपके शरीर के अंदर में पूरा डाटा, इंजीनियर, मैकेनिक सब कुछ है, वो अंदर में सब अपना काम चालू करते हैं रात में। इसी कारण तो देखिएगा ना, जब हम बहुत ज्यादा थके हुए रहते हैं, कहीं सफर करके आते हैं, हम जॉब से आते हैं, बिजनेस करके आते हैं, बहुत ज्यादा थके रहते हैं, फिर क्या होता है, जब हम रात भर सोते हैं, सुबह हमसे तरोताजा हो जाता है। ऐसे क्यों? कि हमारे शरीर में बहुत सारे टूट फूट हुए रहते हैं, रात भर हमारे शरीर का मरम्मत चलता है, फिर पूरा रिपेयरिंग हो जाता है, हम सुबह फिर से तरोताजा हो जाते हैं। लेकिन एक समय बाद हम डिसीज क्यों होता है हमें? क्योंकि हम अच्छा खाना नहीं खाते और सो जाते हैं। मतलब मान चलिए आपने अच्छे पार्ट्स डाले नहीं शरीर के अंदर में, तो वो रिपेयरिंग कैसे करेगा? जैसे कि होता है ना, कोई मकान का रिपेयरिंग करना है और हमने उसको सही मात्रा में कोई मटेरियल ला के नहीं दिए, सही मात्रा में हमने सीमेंट नहीं ला दिए, सही मात्रा में हम गिट्टी और रेत ला के नहीं दिए, सही क्वालिटी नहीं दिए, तो हाँ, वो जो इंजीनियर है कैसे रिपेयरिंग करेगा? वो काम चलो रिपेयरिंग करेगा, है ना? तो वैसे क्या होता है, अब हम जब रात में सोते हैं, अगर हमारा खाना सही नहीं रहा, हम बहुत ज्यादा स्पाइसी वाला, बहुत ज्यादा मीट, अंडा वगैरह इस टाइप के हम खा के पेट भर खा के सो जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे शरीर को सही मात्रा में जो विटामिन से मिनरल नहीं पाता, तो मिल नहीं पाता। इस कारण क्या होता है, हमारे बॉडी की सही रिपेयरिंग नहीं हो जाता, नहीं हो पाता, और उसका परिणाम हमको कुछ समय बाद, 10 साल 15 साल बाद पता चलता है, अरे हम थके थके से रहते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता है, माइग्रेन हो गया है, बीपी हो गया है, शुगर हो गया, ये सब कारण भी। तो नींद बहुत जरूरी है। तो नींद हमें बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे की नींद हमें बहुत जरूरी है। मतलब हमें अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, नींद चाहिए, और इसके साथ साथ चाहिए हमें एक्सरसाइज चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, ये 4 पिलर बहुत जरूरी है, हाँ, तो इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की बात एड मैं कर देता हूँ। अधिकांश लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत 5 किलोमीटर चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उससे भी हमारा बॉडी डैमेज होता है। एक्चुअल में क्या होता है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन उससे जो पार्ट है मात्र 20% है, बहुत ज्यादा आपको एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। आपका 80% जो प्रॉब्लम बात है, वो है हमारा अच्छा खाना। तो आपका एक्सरसाइज साथ साथ आपका खाना भी वैसी होना चाहिए, तब हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हम एक चीज को फोकस करेंगे तो क्या होता है, अनबैलेंस होगा, और अनबैलेंस हुआ तो आपको प्रॉब्लम आएगा, फ्यूचर में आएगा। अभी हमको कुछ नहीं दिखेगा, हमको लगे अभी सब अच्छा लगे। हमको कोई भी समस्या आता है 15 साल के बाद आता है, मतलब हम 15 साल तक 20 साल तक हम गलती करते हैं, उसके बाद भी किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब, माइग्रेन, ये सब होता है, उतना समय लगता है। हाँ जी सर, और कुछ क्वेश्चन मैडम? थैंक यू सर। मेरा जी क्वेश्चन सर। था सर कि मैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन में है न्यूट्रिशन कोच, हेल्थ कोच, ये सब जॉइंट कोच, तो सर ये सब में कैसे जी। उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? मतलब कैसे उसका किसी का स्पेशलाइजेशन किया है सर आपने? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम किसी को गाइड कैसे करते हैं, ये बता रहे हो आप? हाँ हाँ। हाँ जी। एक्चुअली में क्या होता है मैडम, देखिए हमने क्या है, तो वो व्यक्ति के इस हिसाब से होता है, जैसे कि ना जो व्यक्ति का जो हाइट होता है, उसका जो वजन होता है, प्लस उसको क्या डिजीज है, उसके हिसाब से उसका ना खाना डिजाइन होता है, है ना? जैसे किसी किसी सब एक परिवार में अगर 4 लोग हैं, तो ऐसा नहीं होता कि सर मेरे को खाने का डिजाइन बता दो, क्या क्या खाना है। तो अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, तो चारों का क्या होता है, जीवन शैली अलग है ना? कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी का वो सेडेंटरी लाइफ है, घर में हमेशा टीवी देखते हैं, तो सोफा में हमेशा बैठे रहते हैं। तो ये सबका जो लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो सबका खाने का डिजाइन अलग हो जाता है। फिर किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी की एज ज्यादा है, किसी की एज कम है, किसी को ओवरवेट है, कोई अंडरवेट है, तो सबका खाना डिजाइन अलग होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं किसी को कोच करता हूँ, जैसे कि होता है ना, भाई आज कोई खिलाड़ी है, तो उसको ना भाई मुझे सचिन के पास सीखने जाना है, या सचिन के पास सीखने जाना है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे भाई ये बैट लो, ये बॉल लो, आप जाओ खेलो, ऐसा नहीं होता। तो हम एक कोच करते हैं, जैसे मैं किसी को वेट लॉस के लिए कोच करूं, तो क्या करूंगा, उससे हम हर 2-3 दिन में कांटेक्ट करूंगा, भाई आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, है ना, आप कितना पानी पी रहे हो, है ना, दोपहर में क्या खा रहे हो, रात में क्या खा रहे हो, इसमें रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम बैड हैबिट चेंज करते हैं, हम उसको खाना चेंज नहीं करते, बैड हैबिट चेंज करते हैं, और उसको एजुकेट करते हैं। एक्चुअली भाई तो आप ऐसा नाश्ता करेंगे तो ऐसा होगा, दोपहर खाना ऐसा होगा तो ऐसा होगा, रात खाना ऐसा होगा तो ऐसा होगा। और उसके फिर छोटे छोटे बैड हैबिट होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी नहीं पीते, बल्कि पानी का बोलना चाहिए, पानी था वो फ्री में मिलता है ना, लेकिन हम नहीं पीते। तो हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति अगर 6 गिलास पानी पी रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका हैबिट को चेंज करते धीरे धीरे। भाई हम बोलते हैं कल से ना आप 8 गिलास पीना, फिर उसके बाद कुछ समय बाद आप 10 गिलास पीना, फिर 12 गिलास पीना। फिर कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग ना गलत तरीके से पानी पीते हैं,
और यहाँ तक कि ऐसा भी होता है, कोई पानी कम तो पी रहा है, जैसे किसी घर में कोई लेडी है, हाउस वाइफ है, वो पानी बहुत कम पीती है, हस्बैंड उसको कितना भी बोल ले कि आप पानी ज्यादा पियो करो, उसे कभी नहीं सुनेगी। या हस्बैंड है, वो पानी कम पीते, वाइफ भी उसको कितने भी बता ले, वो उसका कभी बात नहीं मानने वाले। तो क्या होता है, जो घर वाले पर्सन होते हैं ना, अपने घर वाले का कभी बात नहीं सुनते, तो वो क्या करते हैं, हम डॉक्टर की बात क्यों सुनते हैं, कोई डॉक्टर ने बोल दिया खिचड़ी खाना था, हम खाना चालू करते हैं, घर वाले बोलेंगे नहीं खाते। तो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है जो एक्सपर्ट होता है, उसका बात सुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको डे बाय डे ऐसा नहीं रहता भाई ये कैप्सूल हो आप खा लो आपका वजन घट जाएगा, ऐसा नहीं रहता। हम उसको प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं कि आपका वास्तव में नाश्ता कैसा होना चाहिए, दोपहर खाना कैसा होना चाहिए, सलाद को कब खाना चाहिए, सलाद को कब नहीं खाना चाहिए, और कितना मात्रा में खाना चाहिए, और उसे खाने से क्या बेनिफिट होता है। आपको अगर प्रोटीन चाहिए, जैसे किसी व्यक्ति को अगर मैं एवरेज बताऊं कि हमारा जो वजन होता है, शरीर का जो वजन होता है, किसी का अगर 60 किलो वजन है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। तो हम इसको ये बताते हैं भाई आपको 60 ग्राम प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा, आप खाने में क्या क्या ऐड करेंगे तो 60 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है आपको। ये सब चीज हम ना पूरा डाइट प्लान चलता है। ओके सर, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। तो सर कभी नेक्स्ट सेशन में आप इस टाइप का लीजिएगा ना सर, कि कितना मात्रा अगर हम कोई चीज को खाएंगे तो हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, तो आप नेक्स्ट सेशन भी थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सर। मैम जी नेक्स्ट टाइम ना मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, नेटवर्क इश्यू को ठीक रखूंगा, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम नहीं होगा मैडम। ओके ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैडम मुझे पूछने का है, एक जी क्वेश्चन मैं पूछिए, पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। हाँ, जैसे कि जो बता रहे हैं राइस खाने से पेट का साइज बढ़ जाता है, तो ये सही है या कोई गलत है? और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज पेट की चर्बी कम करने के लिए विच एक्सरसाइज बेटर होता है? जी 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 ठीक है, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। इसमें मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक्सरसाइज वाली बात मैं बताऊँ, व्यक्तिगत ना सबका गाइड अलग अलग होता है। जैसे आपने बोला एक्सरसाइज वाली बात, अगर किसी की पेट की चर्बी है तो मैं अगर ना इसमें सलाह दूंगा, इसमें क्या होता है व्यक्तिगत हिसाब से होता है, मैं आपको नहीं देखा हूँ लेकिन फिर भी मैं सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। जैसे किसी को 5 किलो वजन ज्यादा है, बस 5 किलो वजन ज्यादा है ना, तो मैं उसको बोलूंगा आप ना थोड़ा से योगा करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा ऐसा बोलूंगा। लेकिन अगर किसी का 30 किलो वजन ज्यादा है तो उसको मैं वॉक करने से मना करूंगा, क्योंकि अगर किसी का 30 किलो वजन ज्यादा है, वो ज्यादा वॉक करेगा तो उसका घुटना में का पूरा पूरा घुटना गिर जाएगा एक समय बाद। तो वजन तो कम हो जाएगा ज्यादा चलने से, लेकिन उसके घुटने का काम हो चुका रहेगा, तो फिर बाद में तो फिर घुटना के लिए तो बहुत परेशान रहेगा लाइफ टाइम। तो हमारा उद्देश्य कोई एक चीज को ठीक करना बस नहीं है, हमारा उद्देश्य व्यक्ति लाइफ टाइम स्वस्थ रहे, तो वो व्यक्तिगत हिसाब से होता है। तो अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो उसको क्या करना चाहिए, योगा कर सकते हैं, या हम जो लेट करके हम जो एक्सरसाइज करते हैं उस टाइप का कर सकते हैं। अगर किसी का वजन थोड़ा सा कम करना है, हमको 5-7 किलो कम करना है, तो वो वॉक कर सकते हैं, थोड़े से दौड़ सकते हैं, उस टाइप का, या एरोबिक्स है, जुम्बा है, इस टाइप कर सकते हैं ऐसा। हाँ, रही बात आपका एक क्वेश्चन और था कि आपने राइस की जो बात की है, ऐसा नहीं है, जैसे कि हम ये भी व्यक्तिगत हिसाब से होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वेट लॉस के लिए आते हैं, अब वो बोलते पहले बोलते थे सर हम तो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए हैं, हम तो चावल के बिना रह नहीं सकते, अब मुझे वेट लॉस करना है। तो क्या होता है ना, मैं उसके हिसाब से उसको गाइड करता हूँ, फिर भाई आप चावल खाते हो ना, आप इस समय चावल खाइए, इस समय मत खाइए। तो क्या करना है, अगर आपको चावल खाने का मन करता है अब दोपहर में खाइए, रात में मत खाइए, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। आपका चावल खाने की भी इच्छा पूरा हो जाएगा और रात में रोटी खा लो, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मैं वेरी मच सर। जी जी और किसी का कोई क्वेश्चन? लोकेश जी, लोकेश जी जी नमस्ते। सर। नमस्ते, हाँ मैं नमस्ते। मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। हाँ यस सर, जी सर। आपका बहुत अच्छा बोले, अच्छा स्लाइड भी बताए थे। एक स्लाइड में आपने बताए जो कलर का, जो हाँ रेड जी ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू कलर का, वो जी उसमें जी स्लाइड थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था, आप उठा लिए, तो उसको जी फिर से दिखाइए। क्या जी रेड में मैं देखा ब्लड हाँ रेड हाँ का जो फ्रूट खाने से वो जी जी ब्लड का रिलेट होता है। वो हाँ येलो राइट सर जी जी येलो ऑरेंज ग्रीन लोकेश जी, स्लाइड हाँ दिखाइए, यस सर जी सर जी सर जी स्लाइड यस सर। दिखाइए। आप थोड़ा हाँ सा यस स्लो बोलिए, वो जो हिंदी ज़्यादा समझते नहीं है ना, जी तो जी उनको हाँ थोड़ा स्लो बोलिए प्लीज। यस सर जी 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 सर यस सर हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है, वो स्लाइड थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दिखाइए। हाँ यस सर जी जी दिखा।
ये सर या देखिए सर। हाँ हाँ ये यस सर इसमें क्या कैसे लिखा है? रेड है टू इम्प्रूव हार्ट एंड ब्लड, एंड ऑरेंज क्या क्या यस है? ये थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए थोड़ा। सर। इसके स्क्रीन शॉट ले लीजिए मस्त। इसके साथ ले लीजिएगा मस्त। क्या तो मैं बताऊंगा फिर आप भूल जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है तो ठीक है। मस्त। हाँ हाँ इसके स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा, मेमोरी में रहेगा, भूल गया फिर से देख सकते हो आप। हाँ ठीक है, मैं ले लिया। यस यस ओके, सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक सर, वेलकम सर। कंटिन्यू। हाँ और कोई क्वेश्चन मैम? जी और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे को ये पूछने का है सर कि वो हाँ जी। प्लेटलेट्स बढ़ने के लिए क्या खाना चाहिए? जी क्या बढ़ने के लिए? प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स रहती है ना ब्लड में। हाँ 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 जी 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 हाँ, जी। तो वो बढ़ने के लिए क्या खाना चाहिए? देखिए आप जो बोल रहे हो ना, इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं रहता है। मतलब ना कोई एक चीज खाने से एक चीज ऐसे नहीं बढ़ता। दुनिया में क्या होता है, हर चीज एक दूसरे से रिलेट होता है ना? जैसे कि कार, है ना? अब बात करेंगे सर मुझे कार चलाने मुझे क्या डालना चाहिए, तो सबसे पेट्रोल बस डालने चलेगा, अगर उसमें बैटरी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, बैटरी नहीं रहेगा तब नहीं चलेगा। उसमें अगर मान के प्लेन होता है, पानी बोलते हैं जिसको अपन आयल में ध्यान रखना, वो नहीं रहेगा तब नहीं चलेगा, हवा नहीं रहेगा तब भी नहीं चलेगा। तो कोई चीज जैसे कोई एक चीज है खास उसके लिए, जैसे कि हम कार में पेट्रोल डालते हैं, यहाँ पेट्रोल डालना जरूरी है। वैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि हम रेड के लिए हम रेड, लेकिन आप चीज तो ये, लेकिन अगर मान के चलो दूसरा चीज में मिला, क्या बॉडी ऐसा बना हुआ है कि सब एक दूसरे से रिलेट हो जाए, तो हमारे बहुत सारी चीज बैलेंस फॉर्म होनी चाहिए। एक चीज ठीक है, आपने बता दिया भाई आप ये चीज खाइए, बाकी आपको दूसरी चीज की कमी लगा तब आपकी प्रॉब्लम। तो इसके लिए क्या होता है ना कि आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीमारी ठीक नहीं करते। मैं एक क्या हूँ, कोच हूँ, तो हम बीमारी ठीक नहीं करते, बीमारी से बचाने के लिए खाते हैं। तो जैसे आपको कोई समस्या है तो उसके लिए क्या करेंगे, डॉक्टर उसको बताएगा भाई आपका ये क्या स्थिति है, कैसा है, तो उसका खाना कैसा होना चाहिए है। बस उसके साथ साथ सही खाना कैसा होना चाहिए वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, ये बीमारी ये खाना ऐसा होना चाहिए या इसके लिए ये मेडिसिन ऐसा होना चाहिए, वो डॉक्टर बताएगा। क्योंकि हमारा पार्ट क्या है, बीमारी के पहले क्या है, वो चीज ना हो उसके लिए। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर जी जी साहब। ठीक। जी जी वेलकम। जी और किसी का क्वेश्चन? कुछ नहीं। शंकर सर, त्यागराजू सर, कोई क्वेश्चन? वेद प्रकाश जी, विष्णु देवांगन। अभी टाइम 9 बजे हो गया मैडम, नेक्स्ट एपिसोड में देख नहीं, सकते अगर कोई क्वेश्चन है तो देख सकते हैं 2-4 मिनट, अगर आपका क्वेश्चन है तो। नमस्ते जी, सब लोगों को प्रणाम है। जी नमस्ते। मैं एक बात सुनाया, चावल खाने को ज्यादा मोटा होता है, रोटी खाएगा तो कम होता है, और रात में दही नहीं खा सकता है, मोटा खाएगा तो राइट राइट मोटा हो जाएगा, ऐसा मेरा सुनाया। जी जी उसमें हाँ। कितना ठीक है, आप कितना थोड़ा कितना सही है ये बताना पूछना चाह रहा हूँ, मतलब क्या सही है ये पूछना चाह रहा हूँ। जी 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 ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो हर चीज का एक खाने का एक टाइम होता है ना? जैसे कि बोलना चाहिए एक्सरसाइज होता है ना, एक्सरसाइज व्यक्ति कभी भी कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक्सरसाइज को हम मॉर्निंग में करते हैं तो हमारी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होता है ना? वैसे ही हम पढ़ाई तो कोई भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति हम बोलते हैं ना सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई करना चाहिए, तो अगर हम सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं तो हमारे ब्रेन हम कम टाइम देके हम ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं, ज्यादा हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो वैसे क्या होता है, जैसे कि आपने जो बताया कि आपका क्वेश्चन क्या था सर, एक बार फिर से? दही वाला, है ना? तो क्या होता है ना, जो दही खाने का सही समय बता रहा हूँ, दोपहर में खाना खाने के बाद का होता है दही खाने का। दूध पीने का सही समय होता है वो रात का होता है, और कोई भी जो जूस होता है उसको पीने का सही समय होता है मॉर्निंग होता है। तीनों हमारे शरीर के लिए सेहतमंद होता है, सही, तीनों फायदेमंद है, लेकिन जूस का टाइम मॉर्निंग का होता है, दही का टाइम दोपहर का होता है, और दूध का सही टाइम होता है रात को होता है। हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग लोग जो बनाए थे, सिस्टम जो बनाए थे ना, वो बहुत हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, ऐसा। हाँ
मैम और कुछ जी, और किसी का क्वेश्चन? अरुण सर? चलिए, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो सम अप कीजिए प्लीज। ओके सर। नमिका जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, रोटी खाने से वेट बढ़ता है बोले, और ज्वार की रोटी खाने से कम होता है बोले, सही है क्या? अच्छा अच्छा, देखिए इस ये जो है ना, आप हम वास्तव बहुत कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअल में। मतलब इसका रोटी खानी चाहिए, इसका रोटी नहीं खानी चाहिए एक्चुअल में ना। यहाँ पर ना ज्वार का है या बाजरा का है या गेहूं का, ये मैटर नहीं करते एक्चुअल में ना। आप ना ज्वार भी खा लो, बाजरे भी खा लो, लेकिन होता क्या बताओ, हम जब ना उसका जब हमको भी अनाज की जब पिसाई करते हैं, तो जब पिसाई जब ज्यादा करते हैं ना, आज क्या होता है, हमारा जो आटा होता है बहुत बारीक होता है, तो उसमें होता है जो फाइबर होता है। देखना, पहले जो रोटी खाते थे तो वो ज्यादा स्वस्थ रहते थे, आज हम रोटी खा के भी बीमार है। तो या पेट की जो समस्या है, तो उसमें क्या होता है, पहले जो हमारा जो गेहूं का या ज्वार का बाजरा का जो पिसाई होता था, वो कैसा होता था, घर में चक्की होता था, उससे हम पीसते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें जो फाइबर का मात्रा होता है, मतलब उसमें क्या होता था, वो पिसता नहीं था, टूटता था कोई चीज, तो उससे में क्या होता, सही मात्रा फाइबर होता था। उससे क्या था, हमारे पेट का सही सफाई होता था और हमारे शरीर को जो चाहिए मिलता था। अभी क्या हो गया ना, हम कोई भी अनाज को क्या करते, चक्की में ले जाते हैं और वो बहुत बारीक पीसता है, तो उसमें क्या होता है, वो टूटता नहीं है, वो पीसता है। और पीसने से क्या होता है, उसमें फाइबर साफ हो चुका रहता है, फाइबर हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता, इस कारण हमारा पेट का समस्या रहता है। तो ये है कि कुल मिला के हमें ऐसा करना चाहिए एक्चुअल में कि हमको मल्टीग्रेन खाने चाहिए। मल्टीग्रेन मतलब क्या होता है ना, सभी अनाज में अलग अलग चीज मिलता है, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, है ना। जैसे कि हमारे शरीर को प्रोटीन तो चाहिए रहता है, लेकिन प्रोटीन के भी प्रकार है बहुत सारे। मतलब बोलना चाहिए, किसी व्यक्ति ने मकान तो बना लिया है ना, 2 बेडरूम भी बना लिया, किचन भी बना लिया, लेकिन लेट बात नहीं बनाया, तो भाई एकदम मस्त मकान बना लियो बोलेगा, तो लेट बात नहीं बनाया तो दिक्कत है, या किचन नहीं बनाया तो दिक्कत है। तो वैसे क्या होता है, कोई व्यक्ति बोलता है मैंने प्रोटीन तो खाया, लेकिन प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं, जैसे बहुत सारे रूम बोल सकते हैं, तो उसमें से कोई भी कुछ एमिनो एसिड नहीं रहता ना, तो हमारा जो बिल्डिंग ब्लॉक सही नहीं बन पाता ऐसा। तो इस कारण क्या करना चाहिए, हमें ना मिक्स वाला खाना चाहिए। अपना थोड़ा से ज्वार बाजरा गेहूं ऐसे मिक्स करके थोड़ा उड़द डाल के ऐसे आप पिसवा लीजिए। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। और साथ ही कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ हाँ हाँ, अभी जो जी। लास्ट आंसर दिया ना सर ने जो, जी जी हाँ मैं मतलब इनसे मैं पहली बार बात करूंगा, बट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को मैं। यस सर, जी जी। आई एम अ लाइफस्टाइल एक्सपर्ट कंसल्टेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, आर्थराइटिस और जॉइंट्स में सारा देखता हूँ। जो आपका प्रोफाइल है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। आपने जो बताया ना कि पहले चक्की में पीसते हैं तो वो टूटता है, और उसी को मतलब घर में पीसते हैं और चक्की में करते हैं, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप ना जनरल पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं। ये गलत जानकारी है। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो होल ग्रेन है, मल्टीग्रेन है, उसको बारीक पीस देंगे तो उसके फाइबर खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फाइबर इज फाइबर। तो वो जो कुछ चीजें हैं ना, इसी वजह से देखिएगा बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैं भी 3 4 5 लेक्चर ले चुका हूँ और मैं भी कंटिन्यूअसली लेता हूँ। तो जो थोड़ा सा जो जानकारी है ना, उसको टेक्निकल पार्ट में लेंगे तो इजी होगा, क्योंकि जो आप बहुत सारी चीजें में देखा, आपने कहा खाली जूस सुबह लेना है, दोपहर में दही लेना है, रात में दूध लेना है। आप बहुत सारे नियम ऐसे बना रहे हैं जो कि बोलते ना, वही कहानी हो रही जो आपके डाइटिशियन लोग होते हैं ना, बांध देते हैं, नाप के खाना तोल के खाना टाइप का। अभी राइस की बात हुई, राइस खाने से वजन बढ़ता है, गलत कंसेप्ट है सर। आप बताइए, ये जो नापने देखने का, खाने को आप पहचान के जो खाना शुरू करवा रहे हैं ना, इट्स अ मेंटल स्ट्रेस। इट्स अ मेंटल स्ट्रेस जो आप लोग नाप के तोल के खिलाते हैं। जी नहीं सर, मैं तो चावल मना नहीं किया। नहीं सर, हम मना की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी डिस्कशन पूरे क्वेश्चंस में सुन रहा हूँ, करीब 40 मिनट से हूँ मैं। कई लोग कंफ्यूज हो गए, एक ने कहा राइस खाना चाहिए, एक ने कहा गेहूं खाना नहीं चाहिए। लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा जो आप बता रहे हैं। हमने तो खाना नहीं, अभी तक नहीं बताया मैंने, गेहूं नहीं खाना चाहिए ऐसे भी नहीं बोला, चावल नहीं खाना चाहिए ऐसे भी नहीं बोला, मैं तो खुद बोला मैं तो डोसा भी खा। कुछ सवालों के आपने जो जवाब दिए हैं ना सर, उसमें जो जनरल मैसेज जा रहा है, मैं वो परसीव करके बता रहा हूँ। मेरे को काफी समय से वीना जी बोल रही है आप कुछ पूछिए करके, मैं इसीलिए नहीं पूछ रहा था क्योंकि आप रेक्टिफाई कीजिए ना डॉक्टर साहब, आप रेक्टिफाई कीजिए। हाँ, मैं रेक्टिफाई वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले भी लेक्चर दे चुका हूँ। कोई भी चीज को आप खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, विदाउट उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंप्रोमाइज किए हुए। जैसे दही है,
आधी रात को 2 बजे भी दही खाएंगे, मैं दही खिला सकता हूँ और आपको मैं लिख के दे दूंगा, दही से प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं होता, मैं खुद खाता हूँ। नहीं, लेकिन आपने अभी ही कहा दही खाने का समय नहीं, एक्चुअल में ना ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे। एक्चुअल में क्या होता मैं है, समझ गया हूँ सर। मैं तो खुद एक लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको साइंटिफिक बेस पे सारी चीज बता दूंगा। मुझे समझने की बात नहीं है, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। जनरल पब्लिक को टेक्निकल और साइंटिफिक चीजें पता नहीं होती। आपने जो बोल दिया वो आप किए हो, वेट लॉस किए हो करके फॉलो कर लेगा, इसलिए कह रहा हूँ उनको ना बेसिक चीज वो लिख देगा अपने घर के अंदर दरवाजे पे कि दोपहर में ही दही खाऊंगा, बाकी टाइम में नहीं खाऊंगा करके। मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए, आप ना एक्चुअल में सही शब्द ध्यान डिस्कशन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी हैं, पूछ लीजिए उन लोग को यही समझ में आया कि दही को दोपहर को ही बस खाना, बाकी नहीं खाना। नहीं, उस समय ज्यादा, जैसे मैं बोला पढ़ाई है, आप कभी कर सकते हो, लेकिन मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं उसका ऐसा बताया, मतलब आप एक्चुअल में क्या ना हो सकता है। मॉर्निंग में क्यों होगा, ज्यादा बताइए ना मेरे को। दोपहर में और रात में क्यों नहीं होगा? बाकी समय होता है, मैं बेनिफिट, जैसे एक्सरसाइज होता है ना, अब मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो, खाना खा के एक्सरसाइज करो, आप कौन सा चाहे को पकड़िए ना सर। अभी आप पढ़ाई की बात किए ना, आप खाली मॉर्निंग में पढ़ेंगे तभी होगा और उसके बाद नहीं, उसके बाद पढ़ ही नहीं सकता आदमी, ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे आप, एकदम उसको गलत निकाल रहे हो आप, मेरे समझ में आ गया है, आप उसको गलत मीनिंग निकाल रहे हो। रात में पढ़ नहीं सकते, वो बता रहा हूँ कि इसके अपेक्षा ये तुलना करके बताओ, इसके अपेक्षा ये ऐसा बस बताओ, मैं सिर्फ तुलना करो। चलो मान लो कोई सवेरे किसी की आदत ही नहीं है, वो उठ ही नहीं सकता, तो कैसा करेगा फिर? नहीं, तो शाम को पढ़ सकते हो, उसमें क्या है? तो उसको अपेक्षा बताया भाई, इसके बदले जैसे कि ना, नहीं फायदा वाली बात ही नहीं होगा, तुलना बताया, इसके बदले ये, जैसे कि कोई बता ना, इसके बदले हम अब ये करेंगे, जैसे कि बता रहा हूँ। एक ही सवाल पूछूंगा सर, डिस्कशन नहीं करूंगा। आपका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है सर? कौन से ग्राउंड पे आप सारी चीजें बता रहे हैं? देखिए, मैं तो इतना बोल सकता हूँ, मैं रियल से बता रहा हूँ कि यहाँ क्वालिफिकेशन, जैसे कि कोई लोग होते हैं वैद्य के पास जाते हैं, है ना, लोग ना कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाता तो वैद्य ठीक कर देता है, उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। मैं इसीलिए आपको पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, हमने देखे आज तक ऐसे देखे हैं, जैसे कहीं रिजल्ट हो, एक वैद्य ने ना थोड़ा जड़ी बूटी देख, डॉक्टर साहब आप रेक्टिफाई कीजिए जो थोड़ा आप अपना बात बता दीजिए सर कि आप किस क्वालिफिकेशन या किस ट्रेनिंग के बेस पे जानकारी दे रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं है। मैंने बेंगलोर से न्यूट्रिशन में पढ़ाई किया, मैं बट न्यूट्रिशन का कोर्स का नाम बताइए ना सर। मैं वैसा कोर्स नहीं किया, मैं हमेशा ट्रेनिंग में रहता हूँ, और इतना पता है मेरे को कि छत्तीसगढ़ से जो ठीक नहीं हुआ है उनको भी ठीक किया हूँ, इतना एक लाइन। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आप गलत हो कुछ हो, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ सर। सबका एक बेस होता है, जैसे मेडिसिन में जाएंगे ना तो एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी ऐसा होता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे आपका कौन सा बेस है, कौन से स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं? कोई व्यक्ति डिग्री लेके नहीं कर पा रहा, बिना डिग्री वाला कर ले तो बिना डिग्री वाला ठीक है, मैं तो ऐसे मानता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है ना, तो ये मेरे को बहुत प्राउड होता है ना, ये ठीक। अच्छा, आपका शुभ नाम बता सकते हैं आप? मैं डॉक्टर सुनील देवांगन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हूँ, लाइफस्टाइल कोच हूँ, हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट हूँ, हेल्थ काउंसलर हूँ, और मैं भी पिछले 7-8 महीने से यहाँ जुड़ा हूँ और हेल्थ के लिए मतलब नितिन जी, डॉक्टर सुनील जो है हमेशा अपने गूगल मीट में आते हैं, इनफैक्ट पूरे ग्रुप ने, देवांगन समाज ने मुझे देवांगन का हेल्थ गुरु बना रखा है, आई प्रिज्यूम दैट। जी, तो लोकेश जी, डॉक्टर सुनील जो है ना हमेशा हमारे कार्यक्रम में रहते हैं, उनके महीने में 2-3 प्रोग्राम तो हम करते हैं, वो भी मतलब हेल्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। डॉक्टर चलिए समाप्त करते हैं प्लीज। जी करिए जी। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला, कुछ नई जानकारी भी हासिल हुई हमें, और लोकेश जी ने बहुत ही अच्छे से सबका आंसर भी दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी का जिन्होंने इस गूगल मीट को ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी लोकेश जी धन्यवाद, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। आज आप सब जुड़े, इसी तरह से जुड़ते रहिए। यस सर, जी गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। जी थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुझे वो सुनील देवांगन का व्हाट्सएप पे नंबर और एड्रेस चाहिए सर। अच्छा, ये हमने दिया है, मतलब चैट में आपको पर्सनल। मुझे लगा वो नहीं होंगे, इसलिए आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो अभी थे ना इस पे, अपने इस गूगल मीट पे। सर आप अपना नंबर भी दे सकते हैं, किन्हीं को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए होगा तो आपसे ले सकते हैं।
चैट जी बॉक्स में जी ले मिल लीजिए। जाएगा। हाँ, वो है ना अभी नंदिनी, क्या उनके मिसेस का नाम है क्या, वो भी आए थे ना जी जी अभी। नहीं, मैं दे देंगे आपको, अब चैट बॉक्स में तो है ही, मैं एक बार देती हूँ आपको फिर से। तो व्हाट्सएप पे, वो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके मैम, चलेगा। हम जी जी वो तो गए होंगे अभी। जी हाँ, जी 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 मिल जाएगा। अच्छा, थैंक यू, मेरे से बात जी करने जी का है उनसे, ओके इसलिए। जी 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 ओके हाँ मिल जाएगा। थैंक यू मैडम। जी आप ग्रुप में थैंक है यू। क्या मैडम आप? जी सब ग्रुप में है सर। हाँ जी 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 ठीक है ना, ग्रुप से ले लीजिएगा। हाँ जी जी मेरा वो जी। अनामिका करमुरकर और